नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। और दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे अपन करंट अफेयर 18 मई 2020 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को आगे ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान काटा नाम से ही है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली अपडेट, करंट अफेयर अपडेट और क्विज़ पाने के लिए और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बुक्स पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपना आगे अपने पहले क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट किए। तो अपना पहला क्वेश्चन है आज का कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है अपना दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने भारतीय रोबोटिक्स सॉल्यूशन मतलब IRS, इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन की हेल्प से उन्होंने ये थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए पुलिसकर्मी 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या के लोगों को तापमान का पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो वो है कि सशस्त्र बल दिवस 2020 कब मनाया गया। तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है 16 मई। ठीक है दोस्तों, तो हर साल मई के 3rd सैटरडे को ये दिन मनाया जाता है। राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा पहली बार इसे मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यूएस के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा पहली बार इसे मनाया गया था। ये सबसे पहले 1949 में मनाया गया था, मतलब इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये दिवस अमेरिकी सेना मतलब यूएस आर्मी द्वारा उनकी जो 6 सेनाएं हैं, जिनमें है वायुसेना, थल सेना, तटरक्षक सेना और मरीन कॉर्प्स, नौसेना और नवनिर्मित अंतरिक्ष बल, ये सब मिलके इस अवसर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो 6 शाखाएं हैं इसकी यूएस आर्मी की, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR कोविड-19 के खिलाफ निम्न में से किन आयुष योगों को मान्य करने पर एक साथ काम कर रहा है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है अपना अश्वगंधा, यष्टि मधु, आयुष 64। तो दोस्तों, ये तीनों ही के लिए ये कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है ABC और A और B और C, तीनों ही मतलब दोनों ही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों के लिए इन योगों को एक एड ऑन थेरेपी और मानक देखभाल के रूप में इनको आजमाया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 4 है योग। इनमें से पहला है एक तो अश्वगंधा, दूसरा है यष्टि मधु मतलब जिसको मुलेठी बोलते हैं, मुलेठी। ठीक है, और तीसरा है गुड़ुची प्लस पिपली, जिसे गिलोय भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, गिलोय, और एक है आयु 64। ये जो 4 योग है इनके लिए मतलब जो ये कोविड-19 के लिए जो इनको यूज़ किया जाएगा सबसे पहले, ये मतलब एड ऑन थेरेपी के रूप में। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एशियाई विकास बैंक ADB के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के कारण कितने खरबों डॉलर में नुकसान होने की आशंका है। तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है अपना 5.8 से 8.8। तो दोस्तों, एशियाई विकास बैंक मतलब ADB ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर मतलब
इतने जो रकम है, मतलब इनका इतना जो अमाउंट है 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका इन्होंने बताई है। इसमें दक्षिण एशियाई सकल घरेलू उत्पाद GDP जो है पर 142 से 218 अरब डॉलर का असर होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो दक्षिण एशिया में GDP में जो 3.9 से 6% की कमी भी होगी, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में होने वाले कई प्रतिबंधों को दर्शाता है। तो दोस्तों, अपना ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दोस्तों मांडलुयांग, फिलीपींस में। ठीक है, इसका मुख्यालय मांडलुयांग, फिलीपींस में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने 5वें क्वेश्चन पे। तो इसका 5वां क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे करेगा? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो ये योजना कोविड-19 महामारी के कारण हुई मंदी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है दोस्तों, इतने करोड़ रुपए खर्च करेगी इस योजना के तहत, जो कि 21 मई 2020 को ये प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मई 2020 में जम्मू और कश्मीर के बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है जुबैर इकबाल। तो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर बैंक प्रशासन ने HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ये पहले HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, जिनको अब J&K बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। RK चिब्बर अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से अलग एक और क्वेश्चन बनता है, वो है क्या है? RK चिब्बर अगले 3 वर्ष तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो इकबाल का कार्यकाल है वो 3 साल का होगा। जो जुबैर इकबाल का जो कार्यकाल है नए प्रबंध निदेशक के रूप में, उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, यह है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर कब मनाया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर अपना 16 मई। तो दोस्तों, 2017 में संयुक्त राष्ट्र में ने दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी घोषणा हुई थी 2017 में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। शांति, समावेश और समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है जो इस दिन को मनाने का, तो वो है शांति, एकजुटता और सद्भाव की एक स्थायी दुनिया बनाने के लिए मतभेदों और विविधताओं में एकजुट रहने और एक साथ काम करने की इच्छा को बनाए रखने के लिए ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो वह है कि हर साल मई के तीसरे ब्रैकेट को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। तो इसका अपने को पूछा गया है कि जो हर साल मई के तीसरा जो दिन है वो कौन सा दिन है जिसके दिन राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है? तो उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर अपना शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, शुक्रवार इसका आंसर अपना। तो हर वर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 15 मई को मनाया गया है इस वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष 15 मई को शुक्रवार था तो उस दिन ये दिन मनाया गया था। ये दिन हमारे ग्रह पर वन्य जीवों की रक्षा के लिए समर्पित है। ठीक है,
और ये पहली बार 2006 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो लुप्त प्राय प्रजातियों वे हैं जिनकी आबादी में अचानक तेज़ी से गिरावट आई है और उनके महत्वपूर्ण निवास स्थान के नुकसान के कारण उनकी विलुप्त होने का खतरा है, तो उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। तो इसका क्या आंसर है कि किसे वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी दी गई है। तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका अपना आंसर होगा अक्षय कुमार। ठीक है दोस्तों, तो इनको कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर, ये है एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल के एंटी कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं अक्षय कुमार। इनको वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी दी गई है। उन्हें 13 मई को ये ट्रॉफ़ी 13 मई को कोच्चि के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में दी गई थी इनको। ठीक है दोस्तों, और ये क्यों दी जाती है? तो ये ट्रॉफ़ी 2013 में युद्ध वार विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने के रूप में दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो निम्न में से किन संस्थानों के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से मानव में उपयोग के लिए बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण के लिए नई पीढ़ी की लोह मैग्नीज आधारित धातुओं का विकसित किया है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है A और B दोनों, मतलब इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स एंड श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन्होंने मिलकर एक बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण के लिए नई पीढ़ी की लोह मैग्नीज, मतलब जिनका ये जो साइन होता है ये होता है Fe, लोह का होता है Fe और मैग्नीज का होता है M। तो ये मतलब लोह मैग्नीज एक धातु का विकास किया है। ठीक है दोस्तों, तो लोह मैग्नीज आधारित जो मिश्र धातु है ये MRI संगतता के साथ एकल ऑस्टेनिटिक चरण मतलब लोह को गैर चुंबकीय रूप प्रदर्शित करती है दोस्तों। तो ये जो धातु है ये ARCI में उत्पादित FeMn मतलब मैग्नीज मिश्र धातु के प्रभावशाली यांत्रिक गुणों के साथ 90% घनत्व का प्रदर्शन किया है और 20 टेस्ला के एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के तहत भी एक गैर चुंबकीय सामग्री के रूप में व्यवहार किया है। तो दोस्तों इसका जब टेस्ट किया गया था तो ये 20 टेस्ला जो मैग्नेटिक जो क्षेत्र है उसको मापा जाता है टेस्ला के अंदर, तो ये 20 टेस्ला तक ये गैर चुंबकीय धातु के रूप में प्रदर्शित कर रही थी अपना गुण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान काटा चैनल को। थैंक यू दोस्तों।